अध्याय 43 खलनायक द्वारा पकड़ा गया भाग 2। यह एक जादू था जिसे वह कीमती और पोषित करता था। एक जादू जो विशाल स्टील शार्प को संकुचित करता है और इसे उच्च गति से गोली मारता है। यदि यह ड्यूक चिस्पेन के शरीर में प्रवेश करता है तो अरेन की जीत निश्चित होगी। यह एक जादू भी था जो ड्यूक चिस्पेन की मौत का कारण बन सकता था। बेशक यह नहीं था। लोगों के लिए युगल में मरना आम था। जब हवा ने आखिरकार उसे खरोंचना बंद कर दिया, अरेन ने उस मैना को स्थिर कर दिया जो वह इकट्ठा कर रहा था। फिर उसने उससे पहले ड्यूक चिस्पेन को देखा। वह अरेन को दया के साथ देख रहा था, जैसा कि वह पहले की तरह खड़ा था। यह अहंकार आपकी हार का कारण होगा, नहीं, यह आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। उद्धरण ड्यूक चिस्पेन अभी भी पहले की तरह गतिहीन रहा। हाँ, इस तरह से रहो, जादू की शूटिंग के दौरान सोचा था। इसके खिलाफ कोई प्रतिवाद नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तेजी से एक रक्षात्मक जादू को बुलाते हैं, आप इस जादू को आधे अधूरे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह इतना मजबूत और तेज जादू था, और उस जादू का गंतव्य ड्यूक चिस्पेन का दिल था। वह मर जाएगा। पूह स्वुक छोटी स्टील शॉट ने ड्यूक चिस्पेन के दिल को छेदा, क्योंकि दूसरी तरफ से रक्त बहता था। यह अरेन की जीत थी, ड्यूक चिस्पेन की हार और मृत्यु। वह अरेन को देख रहा था और लापरवाह हो रहा था। ये ड्यूक चिस्पेन का पाप था। अंत में हंसी आ गई। हेयू वह ड्यूक चिस्पेन पर हंसते हुए, जो अब फिसल गया था। ठीक है, आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए था। उद्धरण हमेशा की तरह अरेन ने अपनी अंगूठी को टाल दिया। यह एक पुरानी आदत थी कि हर बार जब वह एक द्वंद्व युद्ध जीता, अंगूठी उद्धरण अंगूठी गायब थी। ये तब होना चाहिए जब वह ड्यूक चिस्पेन से गेल जादू को सहन कर रहा था। ये स्पष्ट था कि उस समय अंगूठी को छीन लिया गया था। अरेन ने अपनी टकटकी को गिरते हुए ड्यूक चिस्पेन के लिए बदल दिया। फिर वह घृणित कदमों के साथ उसकी ओर चला गया। वह बहुत चक्कर महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत अधिक खून खो दिया था। लेकिन फिर भी वह केवल ड्यूक चिस्पेन से अंगूठी वापस पाने के बारे में सोच रहा था, आगे चलने के लिए अपने थके हुए शरीर को। तब जो नीचे गिर गया वह था ड्यूक चिस्पेन, जो दिल से छेदा गया था, अभी भी खड़ा था जहां था। उसे उस पर कोई निशान नहीं मिला, यहाँ तक कि जब वह स्पष्ट रूप से दिल के माध्यम से छेद कर दिया गया था तब भी घाव पूरी तरह से गायब हो गया था। क्या अभिशाप? क्या यह मतिभ्रम का अभिशाप था? उद्धरण ड्यूक ने किसी तरह अपनी अंगूठी छीन ली थी और वह शापित था। अरेन ने ड्यूक चिस्पेन को देखा। TONG यह एक अंगूठी के टड़कने की आवाज थी। ड्यूक चिस्पेन ने टूटी हुई अंगूठी को वापस अरेन को दिया। अरेन ने जल्दी से अंगूठी पकड़ ली। अभिशाप पूरी तरह से हटा दिया गया था और उसका चक्कर गायब हो गया। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? ड्यूक चिस्पेन ने उनसे पूछा, लेकिन अरेन ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने शेष मैना की जांच की, केवल एक छोटी मात्रा में मन बना रहा। यह अपमानजनक है। उद्धरण वह एक भी घाव भी नहीं कर सकता था। अरेन ने बचे हुए मैना को छोड़ दिया था। उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने शरीर को मजबूत करने के लिए किया। उनके गर्व ने उन्हें चोट नहीं पहुंचाने की अनुमति नहीं दी। यहाँ तक कि अगर वह अपने जादू से घायल हो गया था तो वह आगे बढ़ने और चेहरे पर ड्यूक को पंच करने का इरादा रखता था। यह जमीन पर कदम रखने और आगे बढ़ने की आवाज थी। उनका शरीर, जो सभी शेष मैना को निचोड़ने से मजबूत किया गया था, बहुत तेज और मजबूत था। हालांकि इससे पहले कि वह ये जानता, ड्यूक चिस्पेन उसके सामने दिखाई दिया था। वह पहले की तरह ही था, बस अरेन को घूर रहा था। इस बार ड्यूक चिस्पेन अपने जादू के लिए तैयार नहीं थे, और रिंग की उपस्थिति को देखते हुए अरेन को फिर से शाप नहीं दिया गया। अरेन ने अपनी मुट्ठी फेंक दी। थप अरेन ने सोचा। इस जोर से एक ध्वनि के साथ वह कुछ समय के लिए सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाएगा। उद्धरण हालांकि अरेन के विचारों के विपरीत, ये ड्यूक चिस्पेन की मुट्ठी हड़ताली अरेन के चेहरे की आवाज थी। फिर भद्दे जमीन पर गिर गया। उसने चेतना खो दी थी। मैंने एक क्रूर लड़ाई देखी।
ड्यूक जेस्पेन ने अरेन को मौका दिया, और क्या वह उसे एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में भी मान रहा था? उद्धरण: यह ऐसा नहीं था जैसे वह दाना टॉवर लॉर्ड को धमकाने की कोशिश कर रहा था, वह वास्तव में उसे एक मौका दे रहा था। ये सिर्फ दिखाया गया था कि ड्यूक जेस्पेन वास्तव में कितना दयालु था। क्या ये वास्तव में ऐसा है? उद्धरण: रक्त झूठ नहीं होगा, और ऐसा लग रहा था कि मैं आखिरकार थोड़ा समझ गया कि खलनायक का दुष्ट चरित्र कहाँ से आया है। बेशक, खलनायक के साथ समस्या ये थी कि ड्यूक जेस्पेन के विपरीत, उसका व्यक्तित्व सामान्य समय में भी गंदा था। मैंने क्ली को देखा, जो बहुत दूर बैठा था। वह अपने मुंह को अपने हाथ से ढक रही थी। क्या यह उसके आश्चर्य को कवर करना था? नहीं, वह उपहास में हंस रही थी। वह बेहोशी दाना टॉवर लॉर्ड पर हंस रही थी। हालांकि, ये देखते हुए कि भोज के दौरान क्या हुआ, ये समझ में आया। लेकिन वह उसके बगल में मुकुट राजकुमार को भी अनदेखा कर रही थी। मैं उत्सुक हो गया और क्ली को ध्यान से देखा। तुम कहाँ देख रहे हो? ये वही था जो शेल ने क्ली के प्रति मेरी टकटकी की पुष्टि करने के बाद कहा था। कहानी समाप्ति।